हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग जायकी को प्रपोज कर देता है और बोलता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तो जायकी यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और उसे पूछती है कि क्यों। फैंगलैंग बोलता है क्यों मतलब बस है तो है। तो जायकी बोलती है कि नहीं, पहले तो तुम मुझसे बहुत दूर भागते थे, तुम मुझे हमेशा अकेले छोड़ देते थे और तुम हमेशा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते थे, तो अचानक तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स कैसे आ गया। तो फिर फैंगलैंग यहाँ पर उसे बताता है कि मैं पहले प्यार में बिलीव नहीं करता था। ये सब मुझे बस किताब की लिखी हुई बातें लगती थी और मुझे लगता था कि लोग एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, बट जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरे लिए प्यार का मतलब अलग हो गया है और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुमसे मिला हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। तो जायकी यहाँ पर खुश हो जाती है। उसके बाद वो उसे नेकलेस दिखाता है और बोलता है कि ये नेकलेस कैसा लग रहा है। तो जायकी बोलती है वाह, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसमें जो ये स्टोन है ये बहुत ही कीमती है और ये नॉर्थ पोल स्टार है। तो तुम्हें पता है ना नॉर्थ पोल स्टार। तो वो बोलती है हाँ पता है, तुम मेरी नॉर्थ पोल स्टार ही हो, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। तो जायकी यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो बोलती है कि मैं क्या करूं। मन में सोचती है वो कि मुझे तो मन कर रहा है कि हाँ बोल दूं, पर मैं बोलूं या नहीं बोलूं। पर वो बाद में शर्माते हुए हाँ बोल देती है। उसके बाद फैंगलैंग उसको बोलता है कि क्या मैं तुम्हें नेकलेस पहना सकता हूँ। तो वो बोलती है हाँ जरूर, और वो उसे वो नेकलेस पहना देता है। उसके बाद दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद जायकी और फैंगलैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग और जायोबू होटल में जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें 2 रूम चाहिए, पर वो बोलती है कि नहीं, हमारे पास एक ही रूम खाली है। तो यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट है इसलिए एक ही रूम खाली है, तो आपको एक ही रूम मिल सकता है। तो यहाँ पर जैबू सोचती है, बोलती है कि हाँ मैं जायकी और चाय तो एक रूम में रहते थे तो हम रह लेंगे, और इतने अंधेरे में हम बाहर तो जा नहीं सकते तो हमें रहना ही होगा। तो फिर वो लोग एक रूम में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही देखते हैं कि एक बेड पर उन्हें सोना पड़ेगा, तो फैंगलाई बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं शावर लेकर के आता हूँ। उसके बाद वो जैसे ही शावर लेकर के आता है, इधर जायबी उसकी तरफ नहीं देख रही होती है, मतलब उसकी आंखों में नहीं देख रही होती क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो कछुआ बन जाती है इसीलिए। तो वो जैसे ही देखती है कि वो टॉवल में है, तो वो बोलती है, अपना आंख बंद कर लेती है और बोलती है कि जाओ पहले तुम कपड़ा चेंज करके आओ और मुझे फ्रिज कहाँ है ये बता दो। तो वो जैसे ही आंख बंद करके जाने लग जाती है, वो उसके चेस्ट पर हाथ रख देती है। तो उससे थोड़ा सा अलग फील होता है। तो वो जैसे ही आंख खोल के देखती है, वो फैंगलाई के चेस्ट पे हाथ रखी है, तो वापस उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो टेम्परेचर को कम करने के लिए जाती है वापस से फ्रिज में। तो फैंगलाई उसे बोलता है कि ज़ैबू तुम क्या कर रही हो, तुम उस फ्रिज में क्या ढूंढ रही हो। उसके बाद यहाँ पर वो चली चादर के अंदर चली जाती है और सोचती है ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जायकी के प्लेनेट से आया हुआ उसका दोस्त रहता है, उसका जो रोबोट रहता है, वो उससे पूछता है कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मास्टर आप अनहैप्पी क्यों दिख रहे हो। तो यहाँ पर वो देखता है फैंगलैंग और जायकी का पोस्ट, इसलिए वो थोड़ा सा सैड रहता है। यहाँ पर फैंगलैंग और जायकी बात करते हैं, तो जायकी से बोलती है कि तुम कैसे हो, मैंने हम लोग दोनों का फोटो पोस्ट भी किया बट तुमने मेरे पोस्ट को लाइक नहीं किया, तुम बहुत बदमाश हो। और उसका नाम कोल्ड डेमन से सेव कर देती है। तो ये फैंगलैंग देख लेता है और बोलता है अच्छा कोल्ड डेमन, लाओ अपना फोन दो। और फिर वो उसे बोलता है कि लो मैंने तुम्हारा पोस्ट भी लाइक कर दिया, और अपने फोन में वो उसका नेम ग्रीन मिल्क टी नाम रख देता है। उसके बाद यहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है अब हमें सोना चाहिए, और यहाँ पर दोनों का थोड़ा सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जायकी सोचती है कि अब तो मैं हार्मोन एलिमेंट आराम से अपने रिंग में स्टोर कर सकती हूँ क्योंकि अब तो फैंगलैंग भी उससे प्यार करने लग गया है। तो जब भी दोनों करीब आते हैं तो वो हार्मोन एलिमेंट उसके रिंग में स्टोर हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि जायबू सुबह उठती है और फैंगलाई भी उठता है। तो वो जैसे ही फैंगलाई की तरफ देखती है, उसे याद आता है कि वो तो उसके आंखों में नहीं देख सकती, तो उसे एक तकिया फेंक कर मार देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी तरफ मत देखो। उसके बाद यहाँ पर फैंगलैंग और जायकी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वो साइंटिस्ट आता है और फैंगलैंग उसे बोलता है कि लीजिए आप भी ब्रेकफास्ट करिए। तो वो लोग ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। जायकी और फैंगलैंग बहुत करीब रहते हैं। तो जो साइंटिस्ट रहता है वो उन दोनों को देखता है और उसे थोड़ा सा शक होता है और बोलता है कि क्या तुम दोनों कपल हो। तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग कपल है। तो साइंटिस्ट बोलता है कि मुझे कल ही लग गया था, तुम लोग दोनों एक जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे, तो मुझे पहले ही लग गया था कि तुम लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो तुम लोग इससे अच्छा और कोई रास्ता ही नहीं है हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने का, तो तुम लोग दोनों अपने हार्मोन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ब्रेकफास्ट खिलाते हैं और वो साइंटिस्ट वहां से चला जाता है। तो तभी फैंगलाई आता है और बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। फिर जायकी और फैंगलैंग अपने भाई को भी बता देते हैं कि वो लोग दोनों ऑफिशियली अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर फैंगलैंग का भाई और ज़ैबू बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, पर साथ ही साथ वो लोग खुश भी हो जाते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद फैंगलैंग को बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर थोड़ा दिन और रुकूंगा अपने पेंटिंग के लिए, तो भाई अगर आप भी रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। तो फैंगलैंग बोलता है कि नहीं, मैं अब नहीं रुक सकता, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है अपना हार्मोन्स वाले पे। तो यहाँ पर ज़ैबू बोलती है ज़ायकी को इशारे से कि ज़ायकी तुम मेरी मदद करो और मुझे भी यहाँ से लेकर के चलो, पर ज़ायकी यहाँ पर उल्टा समझ लेती है और वो सोचती है कि ज़ैबू उसको बोल रही है कि मैं भी फैंगलाई के साथ रुकना चाहती हूँ। तो वो भी मन ही मन उसको बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई तुम क्या बोलना चाहती हो। और वो फैंगलाई को बोलती है कि फैंगलाई ज़ायबू भी तुम्हारे साथ रुकना चाहती है, वो तुम्हें कंपनी देगी, तो तुम इसे भी अपने साथ रख लो। तो यहाँ पर ज़ायबू शॉक्ड हो जाती है कि अरे मैं तुम्हें क्या बोली थी और तुमने क्या बोल दिया। तो फिर उसे ज़ायबू फैंगलाई के साथ रुकना पड़ जाता है। उसके यहाँ पर फैंगलैंग और ज़ायबू ज़ायकी वापस जा रहे होते हैं, तो उसका असिस्टेंट उन्हें लेने आता है और उसे वेलकमिंग करता है और बोलता है कि फाइनली आप मिस्टर एंड मिसेस फैंग हो गए हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ायकी की आंटी और डॉक्टर जैंग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। तो दोनों मतलब कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। और तभी जब वो लोग किस करने जाते हैं, तभी फैंगलैंग और ज़ायकी वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो वो लोग दोनों भी बता देते हैं कि हम लोग दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। और ज़ायकी और फैंगलैंग भी बता देते हैं कि हाँ, हम भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ज़ायकी यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है अपनी आंटी के लिए और बोलती है कि वाह, फाइनली आपने डॉक्टर जैंग का दिल जीत ही लिया। तो उसकी आंटी बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं जीता, इसने मेरा दिल जीता है। और तभी वो डॉक्टर फैंगलैंग को बोलता है कि अब से हम लोग फैमिली है। उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ज़ायकी और फैंगलैंग वापस से ऑफिस जा रहे होते हैं और दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी कपल लग रहे होते हैं। तो सभी को बहुत ज्यादा डाउट होने लग जाता है। सभी को एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि तुमने ज़ायकी और फैंगलैंग का पोस्ट देखा, वो लोग दोनों अब लगता है ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो सभी को बोलते हैं कि आवाज नीचे करो, फैंगलैंग यही खड़ा है, वो सुन लेगा। यहाँ पर ज़ायकी से मना करती है कि अभी ऑफिस में मत बताना कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वरना मुझे थोड़ी सी शर्म आएगी। तो यहाँ पर जब दोनों लिफ्ट में जाने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और ज़ायकी उसे बार बार मना करती है, बट फैंगलैंग नहीं सुनता। भी यहाँ पे सब बात कर रहे होते हैं तो फैंगलैंग आता है, तो सभी साइड हो जाते हैं कि अरे फैंगलैंग आ गया है, अब चुप रहो, अब कोई कुछ मत बोलना। उसके बाद वो जैसे ही अपनी केबिन में जाता है, वो ज़ायकी को कॉल करता है और बुलाता है, बोलता है कि ज़ायकी 1 मिनट मेरे केबिन में आना, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर ज़ायकी भी कॉल उठाती है, बट वो थोड़ा सा शर्मा जाती है क्योंकि सब कोई तो उसे ही देख रहे होते हैं। तो वो जो जानबूझ के चिल्ला के बोलती है, अच्छा आपको कोई काम है, ठीक है ठीक है, मैं आपके केबिन में आती हूँ। और वो झुटमुट का एक फाइल उठा लेती है और फैंगलैंग के केबिन में चली जाती है। यहाँ पर फैंगलैंग चुपके से उसका वेट कर रहा होता है अपने केबिन में। तो जैसे ही वो आती है, फैंगलैंग उसे अपने करीब ले आता है और उसे हक कर देता है। तो ज़ायकी बोलती है कि अभी मैंने बोला था ना ऑफिस में ये सब नहीं करने को। तो वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। यहाँ पर सभी को एक दूसरे को चैट कर रहे होते हैं कि जरूर फैंगलैंग ने ज़ायकी को हक करने के लिए बुलाया होगा और दोनों कितने बहुत अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है जहां पर वो सबको बताता है कि हमें कपल्स चाहिए हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, 5 कपल्स चाहिए। तो ज़ायकी बोलती है कि हमें मिलाकर तो 5 कपल हो ही जाएंगे ना। तो सभी कोई हंसने लग जाते हैं और फैंगलैंग बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग अनाउंस कर देते हैं कि हम लोग कपल है। तो वो जैसे अनाउंस करने के लिए उठता है, उसके सारे कलीग बोलते हैं कि बॉस हमें पता चल चुका है कि आप दोनों कपल है। तो वो बोलता है कि तुम लोग को कैसे पता चला। तो सभी कलीग्स बोलते हैं कि आप लोग दोनों ऐसा बिहेव कर रहे थे और दोनों इस तरह से दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि हमें पता चल गया कि आप लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर सभी कोई हंसने लग जाते हैं। तो ज़ायकी थोड़ा सा यहाँ पर शर्मा जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, और मेरा एक रूल है, जब हम लोग हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके 1 दिन तक उस कपल को एक दूसरे से मिलना नहीं है और ना ही बातचीत करना है। तो यहाँ पर फैंगलैंग ये बात बोल करके खुद ही फंस जाता है क्योंकि वो तो ज़ायकी से बिना मिले नहीं रह सकता बिना बात किए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि क्या होता है, क्या फैंगलैंग एक दिन पूरा मिले उससे रह पाता है या नहीं रह पाता है, या हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।